गाइस हम लोग आ गए हैं कैंपिंग लोकेशन पे और आप देख रहे हैं वहाँ पे गब्बर खड़ा है पीछे, उसका नाम गब्बर है। एंड उसी के साथ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे। उधर एक वहाँ पे पजेरो है, वहाँ पे निसान निवालिया बहुत स्पेशल गाड़ी है, उसको कल सुबह कवर करेंगे क्योंकि अभी रात हो रही है। और यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है। अच्छा, इधर एक स्कॉर्पियो भी हमारी लगी है यहाँ पे, इनका भी पूरा कैंपिंग सेटअप है अलॉन्ग विद टेंट एंड एवरीथिंग। बाहर आउटसाइड टेंट है। एंड यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन पजेरो है, इसके ओनर से हम बात करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि ऐसी गाड़ी क्यों बनाई इन्होंने। सो सौरभ, हाय सौरभ। हाय। बता सकते हैं ये गाड़ी आपने ऐसे क्यों बनाई? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस? सो वी ट्रैवल अ लॉट, वी कैंप अ लॉट, सो हमें एक कंप्लीटली ऑफ ग्रिड सेटअप बनाना था ताकि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एनीवेयर. I just wanted to go camp out in the wilderness for days altogether and still have sufficient water, power and refrigeration. So when I started making this vehicle, this was the basic requirement. I wanted to build a completely off-grid setup. इनके इलेक्ट्रिक्स को कवर करेंगे कि बिकॉज इनका गाड़ी बहुत एक्सटेंसिव है, इसके लिए पूरा एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा। बट आज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। 2-3 गाड़ियाँ हैं, ये पूरा टोटल इलेक्ट्रिक्स कवर करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक्स के बारे में। सो लेट्स गो बैक टू सर। आपका रिक्वायरमेंट क्या था इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक के हिसाब से? लाइक इलेक्ट्रिकल्स में व्हाट ऑल वर योर रिक्वायरमेंट्स फॉर योर कैंपिंग पर्पस? करेक्ट। सो फर्स्ट थिंग, आई वांटेड माय 30 लीटर रेफ्रिजरेटर टू रन. उसके साथ आई हैव 2 वाटर पम्प्स, वो 2 वाटर पम्प्स आई वांटेड टू रन. एंड देन ऑल दी लाइट्स दैट आर देयर अराउंड द कैंपर सेटअप, वो लाइट्स चलने चाहिए थे. एंड आई यूज ब्लेंडर एंड इलेक्ट्रिक केटल. तो ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस प्लस लाइट्स एंड फ्रिज, दैट वाज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट. ओके, ये इलेक्ट्रिक केटल 12 वोल्ट है कि 220 है? 220, फैंटास्टिक. आपने 2 वाटर पंप्स क्यों लगाए? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट ट्रस्ट mechanical things a lot, so in case one fails I have another. Plus I have 2 separate water tanks, one is 30 liters, one is 50 liters. Achha. So I wanted 2 different pumps to run through that, so just in case if there is a failure I always have a backup. Okay. मोस्ट ओवरलैंडर्स कैंपर्स का यही प्रॉब्लम है कि एक चीज़ को वी कैन नॉट ट्रस्ट, तो हमको हर एक चीज़ का डबल एक रखते हैं. तो कैन यू शो अस द लाइटिंग? क्या क्या लगाया आपने इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकल वाइज? So see, this is the main kitchen area. Okay. So we wanted this to be very well lit. So on this button right here, you see that entire kitchen area is well lit. So I can see no matter what, how dark it is. Generally now you can start seeing that insects. Generally Maharashtra में शाम के 5:30-6 बजे से 8 बजे तक you see these small insects which attract to light. Right. When you're cooking, they just come and fall in. All are suicidal. So that time, red light is better. It doesn't attract the insects. So there is red light. Very beautiful. I have 2 water pumps. One goes towards the wash basin. One is for drinking water. So if I just turn this in, just take a step back. So this way I have my drinking water, which I can fill my bottles or whatever. Lovely. There's a wash basin. I can just turn it on. The pump catches on and you have water on tap. Yeah. Fantastic. Then if you see here, there are 230 volts. This is where my blender and electric kettle works on. If I is done through these 2 switches. Okay. Then there is a fridge in the front. That's a 30 liter fridge which because जब हम camp करते हैं, we grill a lot, we barbecue. So इसके लिए all my meats and keeping all my other drinks chilled is very very essential. तो इसके लिए वो है. And then there are 2 extra lights which come in the front, जो यहाँ पे ऐसे छोड़े हुए. In case I want to connect anything to it, I can just connect a pin. Okay. So that I can eliminate this area also. अच्छा, fantastic. And then there are some charging setups inside because camera होते हैं, बाकी lights होते हैं, वो सारे charge करने के लिए. जो मैंने देखा वहाँ पर आपने एक उस तरफ में वो वाला एक चार्जिंग सेटअप वहाँ पे आपने रखा है. And same charging setup यहाँ पे. चार्जिंग सेटअप सिमिलरली एक इस तरफ भी है. करेक्ट. ये वाला. Okay. Because when we travel, you have drone, action cameras, so बहुत सारी चीजें होते हैं, तो all of that should be able to charge at once. Okay. Thanks for that. अभी to go to the guy who's actually done this entire setup, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, ये है सचिन जी. Yes. So from Saurav to Sachin. So Hi. This is Sachin from Sparkle. Hi. बहुत लोग था कि कि आपका
जो हमने गब्बर में जो इलेक्ट्रिकल सेटअप डाला है कि वो कैसा है, किसने डाला, हु इज द मैन्युफैक्चरर, कहाँ से खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये है हमारे दोस्त सचिन। मेरी गाड़ी में इन्होंने पूरा इलेक्ट्रिकल सेटअप इन्हीं ने इंस्टॉल किया था। पूरा डिजाइनिंग कैसा करना है, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, सब कुछ कंप्लीट स्टार्ट टू फिनिश इन्हीं ने डिजाइन किया था। तो विल गो टू हिम एंड आस्क हिम कि इन्होंने सौरभ के सेटअप के लिए कैसा क्या प्लान किया एंड क्या क्या इंस्टॉल किया है। राइट। सो बताओ। सो मेन रिक्वायरमेंट ये था कि लेड एसिड बैटरी जो है वो यूज़ करना है, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड लेड एसिड बैटरी, और वो बैटरी यूज़ करके हमें जो भी सेटअप लगाना है उसको चलाना है। तो ऑब्वियसली जब बैटरी आती है तो उसकी चार्जिंग कहाँ से होगी, तो उसके लिए हम लोगों ने just follow me, I'll just show you. So what we've done is directly from the primary battery we've connected the secondary battery, which will show you in some time, through a cutout switch. ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ है ही नहीं। यहाँ से वहाँ सिर्फ वो मैकेनिकल स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। एंड जस्ट टू गिव यू आइडिया कि हाँ मैंने स्विच ऑन किया है तो ये मेरी लाइट लग जाएगी। अच्छा, मान लो जब हमारी गाड़ी बंद होती है तो ऑब्वियसली यू नीड अ रिमाइंडर कि मेरी स्विच तो ऑन है, तो योर प्राइमरी बैटरी शुड नॉट डिप्लीट। तो आपको ये लाइट जब ऑन रहेगी गाड़ी बंद करने के बाद, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर दैट आपको कटआउट स्विच बंद करना है। सो दैट इज द चार्जिंग ऑफ द लेड एसिड बैटरी फ्रॉम योर ऑल्टरनेटर थ्रू योर प्राइमरी बैटरी। ओके, देन वी कम टू अ बैटरी सेक्शन। तो मेरे ख्याल से पहले ड्रॉअर को पुल करना पड़ेगा, राइट? हाँ, because the battery setup is at the Correct. bottom. ओके, तो अभी इन्होंने ड्रॉअर सेटअप को बाहर खींचा। हाँ। एंड ये हमारा बैटरी यहाँ पे एक्सपोज हो गया। ये बैटरी है, ये बैटरी है जो SMF है। ओके, एक साइड की 100 AH की बैटरी है। तो आई थिंक 100 AH मिनिमम यू शुड ऑलवेज हैव इफ यू आर डूइंग ओवरलैंडिंग। उससे कम रखोगे तो भी चलता है, बट आई थिंक 100 AH इज अ गुड इनफ कैपेसिटी टू स्टार्ट विथ एटलीस्ट फॉर एनी ओवरलैंडर। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि इनको एक चॉपर ब्लेंडर जो है, दोनों प्रोडक्ट 2-in-1 वो चलाना था, जिसका वॉटेज है 400 वॉट के आसपास। अच्छा। और एक केटल है जो अराउंड 230 वोल्ट AC पे ऑपरेट होती है, बट 400 के पास आसपास ही है। तो देन वीव सिलेक्टेड 500 वॉट इन्वर्टर, विच इज प्योर साइन वेव इन्वर्टर, डिजिटल डिस्प्ले। एंड फिर हम लोगों ने वो लगाया आउटपुट पे। सो यू कैन सी इन्वर्टर ओवर हियर। इन्वर्टर है ये वाला जो है, ये इन्वर्टर है। अच्छा, जिसके सॉकेट्स, ये जो अंदर है, करेक्ट, ये जो लाल वाला है। सो व्हेन यू टर्न दिस ऑन, तो 230 वोल्ट। सो दिस इज द इन्वर्टर। करेक्ट, ये वाला इन्वर्टर है। हाँ, और बिटवीन इन्वर्टर एंड बैटरी देयर इज अ कट ऑफ स्विच अगेन। तो आपका नो लोड पावर भी इन्वर्टर का कंज्यूम नहीं करेगा वो। ओके, सो यू व्हेन यू नीड 230 वोल्ट, टर्न ऑन दिस कट आउट स्विच। व्हेन यू डोंट नीड, जस्ट स्विच इट ऑफ। अच्छा, ओके। सो उसके अलावा ये हुआ 230 वोल्ट के प्रोडक्ट्स रन करने के लिए। His another main requirement was to run the DC refrigerator 12 वोल्ट। ओके, और 12 वोल्ट के ये जो बेसिकली जो बॉक्स है, ये जो दिख रहे हैं, हाँ, तो ये बॉक्सेस हर दोनों बॉक्स में 2 USBs है। ओके, which has got 4 USB ports, 2 PDs and 2 QC3, and there is a 12 volt out cigarette lighter and along with the switch. So that is this. तो ये हम लोग इस बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें right. यू गॉट वन, ये फ्लिप ओपन सिगरेट लाइटर है, एंड ऊपर में 2 USBs हैं दोनों तरफ, एंड इसको आप इंडिपेंडेंटली ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। राइट, एंड सिमिलर एक बॉक्स वहाँ उस कॉर्नर में भी है। करेक्ट। तो दोनों तरफ में हमारे पास चार्जिंग ऑप्शंस हैं। करेक्ट। तो ये हुआ उनके ड्रोन या DSLR कैमरा वगैरह सब गैजेट्स की बैटरियाँ चार्ज करने के लिए वगैरह। एंड देन DC कुछ अगर चलाना है 12 वोल्ट का, जैसे रेफ्रिजरेटर, वो। अभी दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि लाइट्स लगानी है। तो लाइट्स के लिए हम लोगों ने ऑल द वे वी बॉट दिस कनेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट टिल हियर, एंड देन वी पुट दी स्विचेस। Okay. So for 2 for pumps, 2 for basically 1 for yellow light, another 1 for red light, and 2 we have kept spare. So spare इसलिए कि वो जो राइट और लेफ्ट में जो वायर जा रही है उसके ऊपर कभी कल अगर कुछ लगाना है, साइड लाइट्स एंड ऑल, तो वो भी यूज कर सकता है। Okay. And another point which was again I would like to highlight, इनकी गाड़ी हमेशा कवर्ड पार्किंग में नहीं रहती है, वो बाहर ही रहती है। अच्छा, तो वी हैड अ वेरी गुड थॉट कि अगर ये बाहर रहती है तो वाई कांट वी पुट अ सोलर पैनल ऑन टॉप ऑफ हिज RTT। ओके,
which तो is a रूफटॉप hard shell टेंट के RTT. ऊपर एक सोलर पैनल भी है। Yes, so we put 260 watt solar panel on the top, which is a semi-flexible solar Okay. panel. वो अभी आपको दिखेगा नहीं, वो ऊपर है। हाँ, क्योंकि ऊपर है, राइट। करेक्ट। और उसकी वायर वो फ्रंट से आपको वहां से दिख सकती है वो। सो बेसिकली जब गाड़ी बाहर होगी, आपकी गाड़ी अगर आइडियल भी हो तो भी चार्जिंग प्रोसेस चालू रहेगी। ओके ओके। और उसके वो जो कनेक्शन है वो कंट्रोलर के पास आता है। देयर इज अ 20 एम्पियर MPPT कंट्रोलर, ओके, which I will put a details in description. ठीक है। तो वो है वहाँ पे, and then from that MPPT controller the supply is going charging supply is going to the battery. ओके, तो वो चलता ही रहेगा। जैसे दिन हो जाएगा then your solar will तो ये automatically पूरा start. सेटअप आपने खुद डिजाइन किया है उनके लिए? Yes, so basically thought process, obviously he also helped me a lot. Okay. So another great input from him was because there is a solar controller which can directly give power. So हमने fridge का जो connection है that he has put on the solar controller. So जब sunlight है, fridge is directly running on solar power, so battery cycles waste नहीं हो रहे. Right. Which was also a great idea to do. Correct. Have you done this on mine? On your thing. Yes, गब्बर पे नहीं किया है। आपके इसमें the controller is actually 2-in-1, alternator and right. solar. राइट, तो the working wise it's same. वो बैलेंस कर But लेता it है is going ऑटोमेटिक। in battery first and coming out of battery. ओके, So let me put this. See, what happens is through solar control, how it works is when your battery is connected and it is drawing any power from solar, it will keep pumping the power to battery. But when you're connecting the load, at the same time, your load will also be driven by the solar power, ओके, provided there is enough power left for the solar panel to supply to product ओके, as well as battery. ओके, But imagine a condition when the battery is charged, you're not drawing any current from battery, you're drawing from the solar panel because Okay. controller automatically decides that now no more power has to be pumped in the battery. ओके, So let me run the appliances. तो उसका एडवांटेज एक ये है कि दिन में आप जो भी चलाओगे, भला वो फैन हो, USB चार्जिंग हो, कुछ भी हो, तो जो भी सोलर कंट्रोलर के थ्रू रन हो रहा है वो सोलर से ही होगा अगर आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। Okay. मतलब आपकी बैटरी आप रात को ही यूज करो so that तो बैटरी को बाईपास करता है ट्रिकल, basically। हाँ, वो उतनी चार्जिंग कम ट्रिकल नहीं चार्ज होते रहता है एंड एट द सेम टाइम आपके बाकी that is very important for lead acid trickle charging because though the amount is very small but it will keep the battery voltage maintained always at the top level. राइट, So that is another important factor for that controller. तो ये सब किया हुआ है एंड बीच में वी हैव पुट अ ANL फ्यूज ऑन इनपुट साइड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, बट डू पुट फ्यूजेस. अगर आप कोई भी मैकेनिकल चीज़ कर रहे हो जैसे वायर टू वायर कनेक्शन, यू हैव टू हैव फ्यूज अ सर्किट ब्रेकर इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड बोथ. ओके, ओके. तो सचिन, अभी हमने इतना सब इनके गाड़ी के बारे में बात किया, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी बहुत सारे लोग जो ये वीडियो को देखेंगे दे माइट बी थिंकिंग कि अगर हम अपना सेटअप खुद करना चाहते हैं तो डू यू हैव एनी बेसिक इनपुट्स जो आप उनको देना चाहेंगे कि मतलब ये बेयर मिनिमम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप उनको बताना चाहेंगे? यस, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विच इज़ अगेन अंडररेटेड, वी ऑफ्टन फॉरगेट दैट. हम लोग डिज़ाइन तो काफ़ी सारा कर लेते हैं बट जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले आप जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करोगे, मेक इट फुल प्रूफ इन द सेंस जैसे हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं, वी मेक श्योर कि हम लोग सब लाइट्स ऑफ कर रहे हैं एंड फिजिकली एवरीथिंग इज ऑफ एंड वी लॉक द फ्लैट एंड देन वी गो आउट. दैट्स व्हेन वी फील दैट ओ आई लॉक्ड इट माई सेल्फ. Right. Similarly, everything should be able to turn off in your setup. Okay. So स्पेशली दी पावर सोर्स. तो पावर सोर्स से कुछ इन नहीं मिलना चाहिए, कुछ आउट भी नहीं होना चाहिए. ओके. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. भले वो आप मैकेनिकल स्विच पे भी करो बट करो. एंड देन व्हेन यू डू इट थ्रू अ मैकेनिकल स्विच, मेक श्योर योर कनेक्शंस आर क्रिम्प्ड प्रॉपरली. ओके, राइट वायर साइज आपने यूज़ की है, विच इज़ अगेन अनदर underrated thing. People always feel that no, there it doesn't matter वायर छोटा होगा बड़ा होगा, but it does matter क्योंकि especially in DC उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है as compared to the AC. तो वो एक चीज़ है. तीसरी, try to use all the branded products. Okay, because in the electrical area you get a same product for 4,000 and probably of 500 rupees also. But there is reason why that 4,000 why that product is 4,000 rupees, Correct. तो be it ANL fuse, circuit breaker branded जो भी है, तो वो use करो. And I would say
काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी मिलती है सेफ्टी के लिए, तो माई ऑलवेज एम्फोसिस इज मोर ऑन सेफ्टी, तो वो फॉलो करो। राइट, या बिकॉज ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया था जब मैं मेरा सेटअप डिज़ाइन कर रहा था। इनफैक्ट ये तो मेरा पहला सेटअप नहीं है, बट मैंने जो रेनर्जी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मेरे गाड़ी में, जो मैंने मेरे प्रीवियस सेटअप से निकाले थे, तो रेनर्जी इज़ एक्सपेंसिव, बट उस वक्त इंडिया में कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने मेरा दूसरा सेटअप निकाल के इसमें ऐड किया। तो जैसे कि अभी सचिन ने बताया कि ऑलवेज़ ट्राई टू यूज़ ब्रांडेड स्टफ़, उनका बहुत थरो टेस्टिंग होता है, बहुत थरो वो क्या बोलते हैं उसका, एक्सट्रीम लेवल्स पे जो व्हाट डू यू कॉल दैट, वी कॉल इट बेसिकली एंड्योरेंस टेस्टिंग, वी कैन कॉल एंड्योरेंस टेस्टिंग। यस। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका एंड्योरेंस टेस्टिंग होता है, विच इज़ वेरी गुड। शायद सस्ते प्रोडक्ट्स जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, नॉट नेसेसरली चाइनीज़, मतलब चाइना में भी बहुत अच्छा माल बन सकता है और बनता भी है, बट वो प्राइसिंग के ऊपर है, यू पे मोर यू विल गेट बेटर, वैसा है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। करेक्ट, है ना? तो ये बात है। सो गाइज हियर वी आर, एंड ये हमने कंक्लूड किया आज सौरभ के गाड़ी का। सौरभ आप उधर क्यों छुपे हो, प्लीज़ आइए फ्रेम में। आपकी गाड़ी है। So Saurav, thanks for letting us have a look at your car. Of course. And अभी इंडिया में सब लोग आपकी गाड़ी देखेंगे। And do you have any YouTube handle or something that you want us to link to? Yeah, so we have a YouTube channel called as A Couple of Adventures. Okay. So it's A Couple of ADVS. Okay. So they can follow our adventure there. ठीक है, तो मैं इनका चैनल का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इनको फॉलो करना चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं। एंड इनकी गाड़ी के बारे में अगर आप लोगों को और डिटेल चाहिए तो बताइए, उसके हिसाब से हम एक वीडियो बनाएंगे इनके गाड़ी के कंप्लीट डिटेल के बारे में। एंड ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पर, ये फसाद की जड़, ठीक है, सचिन। यस। सो आपको इनके बारे में नहीं, इनके कंपनी के बारे में एंड इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो पूछिएगा। ऑल्सो ख़त्म नहीं हुआ है, आज रात हो गई है, इसीलिए वी आर जस्ट कवरिंग सौरभ's व्हीकल, बट कल सुबह हम और 2 गाड़ियों को कवर करने वाले हैं। Correct. एक तो हमारी गाड़ी, जिसके बारे में मैंने आज तक अभी तक डिटेल में कभी किसी को बताया नहीं, जो पहला वीडियो डाला था तो उसमें ब्रीफली बहुत सारा चीज़ को टच किया था हमने। राइट। तो हमारी गाड़ी को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। एंड in fact two more Pajeros. So idea of this video is also that we would like to show you different types of setups within the same vehicle. Right. Okay, so like all 3 vehicles are Pajero. This is just the Pajero Sport. The other ones are SFX. बट तीनों में भी सेटअप्स है, थोड़े थोड़े अलग है, बट थॉट प्रोसेस अलग है बिकॉज रिक्वायरमेंट्स अलग थी। करेक्ट। तो वो आपको हम लोग बता देंगे, अंधेरा होने के कारण आज नहीं कवर कर पा रहे हम लोग, बट टुमारो श्योर हम लोग कल सुबह सुबह आपको विल कनेक्ट अगेन। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस। एंड कल सुबह मिलते हैं। यस।